तो ये हमारा कंक्लूजन से पहले लास्ट लेक्चर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो जो आपने अभी तक समझा है वो सबको मैं एक मिक्सचर बना के, मतलब एक जो जूस निकलता है ना चीज़ का, वो बना के मैं आप लोगों के सामने एक सर्व करूँगा कि आप अपना खुद का सिग्नल एक किस तरीके से बना सकते हो। लाइक आप मार्केट के अंदर एंटर होने से पहले, लाइक बाय करने से पहले या सेल करने से पहले क्या क्या चीज़ें देख सकते हो जिससे आपका एक प्रॉपर सिग्नल बन सकता है या आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेड को एग्जीक्यूट कर सकते हो। ठीक है, तो टॉपिक का नाम लिख देते हैं यहाँ पे, हाउ टू मेक योर ओन सिग्नल्स। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी अपनी कि हमें क्या क्या चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो चेकलिस्ट बनाने के लिए फिर से हम ये लेंगे चैट, ये वन पे लिखेंगे कि बायस। मैंने सबसे पहली वीडियो में आपको बताया था कि आपकी डायरेक्शन क्लियर होनी चाहिए कि आप किस तरफ या लॉन्ग करना चाहते हो या शॉर्ट करना चाहते हो। ठीक है, सबसे पहले आप अपना चार्ट पे बायस देखोगे। सेकंड, आपका पास एक प्रॉपर लॉजिक होनी चाहिए ट्रेड को एग्जीक्यूट करने के लिए कि लॉजिक क्या है उस ट्रेड के पीछे। ठीक है, लॉजिक में आप कुछ भी आ सकता है, फेयर वैल्यू गैप्स, ऑर्डर ब्लॉक्स। सही है। थर्ड, आपके पास स्ट्रक्चर्स, ठीक है, स्ट्रक्चर जो मार्केट के मैंने समझा है वो आपको देखना है। चौथा, आपके पास रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज है या नहीं है ट्रेड का। सही है, रिस्क टू रिवॉर्ड आपके पास ट्रेड मैनेज होके दे रही है, वरना उसके पहले फजूल है ना। अगर आपका ट्रेड का एसएल 200 पिप्स का बन रहा है और आपको सिर्फ रिवॉर्ड 50 पिप्स का मिल रहा है तो फिर उसको ट्रेड करना फालतू है। आप इतना दिमाग लगाओगे और वो एग्जीक्यूट करने का फिर फ़ायदा नहीं है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपने अपने जहन में रखनी है कोई भी सिग्नल या कोई भी अपनी ट्रेड एग्जीक्यूट करने से पहले। अब चार्ट पे जो जो हम लोग ने अभी तक स्ट्रेटजी सीखी हैं या जिसको देख के मैं अपने लिए पर्सनल चीज़ें ट्रेड करता हूँ, वो मैं आप लोगों के सामने सिंपल रख देता हूँ सामने कि किस तरीके से मैं एक सिग्नल बनाता हूँ या क्या करता हूँ। ठीक है, तो सिंपली मैं क्या कर रहा था, मैंने कहा था कि मेरा जो मॉडल है वो 99% फेयर वैल्यू गैप्स पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो बायस के लिए मैंने जो नंबर 1 चेकलिस्ट बताई, बायस हमारे पास बायस आ गया, फेयर वैल्यू गैप डेली पर टैप हुआ। अब मैं सिंपली यहाँ पे जाऊँगा 1 आवर लोअर टाइम फ्रेम पे हम हमेशा एंट्रीज ढूंढते हैं, डेली टाइम फ्रेम से डायरेक्ट हम एंट्री तो नहीं ले सकते। तो जैसे ही यहाँ पे मुझे ये फेयर वैल्यू गैप टैप हुआ, यहाँ मुझे क्या चीज़ दिखी, अब वो जो हमारे पास मिक्सचर है सारी चीज़ों का, लॉजिक, ओबीस और लिक्विडिटी स्वीप, स्ट्रक्चर शिफ्ट, सब अलाइन करके हम लोग अपना एक सिग्नल बनाते हैं। तो यहाँ सिंपली जैसे ही यहाँ पे एक टैप हुई, सही है, जैसे ही यहाँ पे टैप हुआ तो हमें एक चीज़ दिखती है यहाँ पे कि जैसे ही यहाँ पे मार्केट ने टैप किया, टैप करने के बाद अपना इसने एक यहाँ पे एक हाई छोड़ा। सही है, जैसे ही ये हाई हमारे पास ब्रेक हुआ तो इससे हमें क्या पता चल गया कि यहाँ पे मार्केट ने अपना स्ट्रक्चर शिफ्ट कर दिया है बुलिश साइड पे। ठीक है, हमने यहाँ पे डायरेक्ट एंट्री नहीं ली, वेट किया मार्केट नीचे आए। तो जहाँ पे हमारे पास ट्रेंड स्टार्ट हुआ, मैंने आपको बताया था कि जहाँ से ट्रेंड स्टार्ट होता है वहाँ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल होती है। ये हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक की कैंडल थी। यहाँ पे देखो, चलो फर्स्ट ही कंफर्मेशन, यहाँ पे हमने ट्रेड प्लान नहीं की। यहाँ हमने और वेट किया कि एक और स्ट्रक्चर शिफ्ट हो जाए ताकि और क्लियर हो जाए डायरेक्शन। ठीक है, यहाँ पे एक और क्लियर हुआ डायरेक्शन, यहाँ पे एक और एमएसएस हुआ हायर, जो हमारे पास लिक्विडिटी थी वो स्ट्रक्चर जैसे ही शिफ्ट हुआ हमारे पास एक ऑर्डर ब्लॉक और छूटा जहाँ पे हमारे पास ट्रेंड स्टार्ट हो रहा था। ठीक है, ये जैसे ही टैप हुआ यहाँ पे मैंने एंट्री ले ली अपनी। सही है, सारे अपने कॉन्सेप्ट्स मिलाए, सिंपल सा अपना एक सिग्नल भी बन गया मेरे पास, बाय हेयर यूरो यूएसडी। और यहाँ पे मैंने अपना एक लो के नीचे, जो मैंने आपको समझाया हमेशा जो टारगेट जो हमारा एसएल होता है वो मेरे पास लो के नीचे रहता है, जो रिसेंट लो है। अब इसको हम यहाँ पे भी रख सकते थे लेकिन ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता, तो अब इसको हम यहाँ पे रखेंगे और हमारे पास 1:2 को हम टारगेट करेंगे। 1:2 कहाँ बन रहा है हमारा, 1:2 ये हमारे पास टारगेट था, ये हमारे पास टीपी भी हिट हो गया और ये हमारे पास एक लिक्विडिटी थी जोन जिसको हम टारगेट कर रहे थे। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिंपली अपना एक सिग्नल बना सकते हो खुद। ठीक है, तो एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, बहुत इजी है। जब आप एक सारे कॉन्सेप्ट्स को बैक टेस्ट करोगे, मैं बार बार रिपीट करूंगा, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे आप लोग कुछ भी नहीं कर पाओगे। ये सारे कॉन्सेप्ट्स यूट्यूब भरा पड़ा हुआ है, सब 1.5-2 घंटे की वीडियोस आपको प्लेलिस्ट मिल जाएंगी सबकी, फ्री कोर्स फ्री कोर्स फ्री कोर्स। अरे करना कोई भी नहीं सिखाता, लेकिन कर आप कब सकते हो ये सब चीज़ें, जब आप खुद इंप्लीमेंट करोगे, चार्ट पर बैठ के रात रात भर प्रैक्टिस करोगे, जब जाके ये चीज़ें होंगी। सही है, हमने भी टाइम लगाया तो चीज़ें फिर हमारे मास्टर हुए हैं हम इतने। तो चलते हैं कोई और एग्जांपल देखते हैं। हायर टाइम फ्रेम बायस हमेशा ज़रूरी है। सही है, एक गोल्ड पे भी देख लेते हैं कुछ, ये गोल्ड पे क्या बनता हुआ नज़र आता है। अभी भी बन रहा होगा कुछ, तो अभी देख लेते हैं। वैसे तो ये खैर रिकॉर्डेड लेक्चर है तो फ़ायदा कुछ है नहीं, लेकिन फिर भी हम बायस देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो, अब अगर हम रिसेंट पे देखें तो रिसेंट पे क्या हुआ है, हमारे पास एफ टैप हुई है, हाई हमारे पास एक टारगेट हमारे पास क्लियर हाई पड़ा हुआ है ऊपर, ऐसा ही है, जिसको हम टारगेट कर सकते हैं। अब हम जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे। ठीक है, लोअर टाइम फ्रेम पर आए, क्या सीन चल रहा है लोअर टाइम फ्रेम पे। लोअर टाइम फ्रेम पे आपको यहाँ पे दिख रहा होगा लिक्विडिटी स्वीप हुई। ठीक है, जैसे ही लिक्विडिटी स्वीप हुई मार्केट ऊपर जाने लगी। अब हमारे पास दो यहाँ पे एंट्री के मॉडल बन रहे हैं, एक तो यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक हमारे पास ये पड़ा हुआ है, अगर प्राइस यहाँ आके टैप करती है तो अब यहाँ से भी हम लॉन्ग उठा सकते हैं अगर प्राइस यहाँ आती है, जो हमारे पास फर्स्ट मॉडल है।
ठीक है, यहाँ से हम ऑर्डर से उठा सकते हैं इसको। लेकिन अगर यहाँ प्राइस नहीं आती है तो सेकंड हमारे पास एंट्री मॉडल क्या बन रहा है, एंट्री मॉडल सेकंड जो हमारे पास बन रहा है वो हमारे पास बन रहा है यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट हो गया। सही है, हाई हमारे पास स्विंग हाई मैंने बताया था, स्ट्रक्चर हमारे पास शिफ्ट हो चुका है। MSS लिख देते हैं इसको। ठीक है, MSS हो चुका है। इसके साथ ही हमारे पास एक फेयर वैल्यू गैप पड़ा हुआ है लोअर टाइम फ्रेम का, तो यहाँ से भी हम इसको एक लॉन्ग कर सकते थे। ठीक है, यहाँ कहीं से ये हमारे पास SL यहाँ पे कहीं होगा इसका, और टारगेट हमारा सिंपली 2RR कर सकते हैं हम इसमें, जिसको हम इजीली कैच कर सकते हैं जब प्राइस अभी मूव करेगी। ठीक है, ये तो हो गई रिसेंट पे हमारे पास एक एग्जांपल। आप एक प्रीवियस चार्ट्स पे भी जाके एग्जांपल देखना है ताकि आप लोगों का कन्फ्यूजन क्लियर हो गोल्ड पे भी किस तरीके से ट्रेड्स बनती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक और हमारे पास फिर वैल्यू गैप था। मैं सेल क्यों नहीं दिखा रहा आप लोगों को, सेल की भी कोई एग्जांपल देखो, सेल की देखो, आप लोग खुद देखोगे आप लोगों को समझ आ जाएगी। सेल देखो है नहीं, अभी जो सारे पेयर चल रहे हैं वो अब ट्रेंड में चल रहे हैं अपने, तो सेल देखना बेवकूफ़ी है। क्योंकि आपको देखो स्ट्रक्चर्स पता चल रहे हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए जा रहे हैं, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुए जा रहे हैं, तो हम सेल तो नहीं देख सकते ना अभी। तो ये हमारे पास डेली का बायस हो गया। नंबर 1 चेकलिस्ट 4 आवर पे या 1 आवर पे, आप जिस पे भी आना चाहो देख लो। जैसे ही यहाँ पे टैप हुआ, यहाँ पे सिंपली आपको सबसे पहली चीज़ क्या दिखेगी, लिक्विडिटी स्वीप। लिक्विडिटी जैसे ही स्वीप हुई, ठीक है, आपको अपना काम शुरू कर देना है। यहाँ पे क्या हुआ, स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ। अब इसके बाद आप कहीं पे भी एंट्री देख सकते हो। स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ, उसके बाद आप वेट करो कोई भी फेयर वैल्यू गैप बने। जैसे यहाँ पे इस जो पूरा पीरियड में था ना, यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनी। इसके बाद क्या हुआ, यहाँ पे आके इसने एक फेयर वैल्यू गैप छोड़ा जहाँ से आप इजीली इसको लॉन्ग कर सकते थे। यहाँ से आप लॉन्ग करते इसको, आपका मैंने बताया हुआ SL जो आपका सेफ होगा वो हमेशा लो के नीचे होगा, और टारगेट आपका एटलीस्ट जो है 1:2 होना चाहिए, जो यहाँ कहीं बन रहा था। ठीक है, आपका TP हिट हो जाता, बूम, मार्केट फिर उसके बाद ऊपर ही ऊपर गई है। देख रहे हो, बायस आपका क्लियर था तो आपने कितनी इजीली ट्रेड फाइंड कर ली। बस दैट्स इट, ये चीज़ होती है। आपको लोग जो इतने कॉम्प्लिकेशन के साथ समझाते हैं चीज़ें, तो वो बहुत बेवकूफ़ियाँ करते हैं। जो आप लोग को इतने लंबे लंबे कॉन्सेप्ट, आप ये करो मार्क बॉस चॉच पता नहीं क्या क्या करते हैं। तो आप सिंपल कॉन्सेप्ट रखोगे तो हमेशा ईजी रहेगा आपके लिए। बाकी इंशाल्लाह कोई भी यहाँ पे मेरे ख्याल में टेक्निकल्स वगैरह सब एंड हो जाते हैं, और कोशिश करो कि खुद से चीज़ों को देखना स्टार्ट करो, मार्केट को बैक टेस्ट करो। और बाकी अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुबशिर भी ऑनलाइन रहता है डिस्कॉर्ड सर्वर में, मैं भी ऑनलाइन होता हूँ। मेरा अलग से चैनल भी बना हुआ है यूसुफ के नाम से। ठीक है, तो आप मुझसे टैग करके चैट में भी कुछ पूछ सकते हो अगर आप लोगों को कोई कॉम्प्लिकेशन हो। बाकी हम लोग एक और चीज़ इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। वैसे एक्सनेस का आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वो मिल जाएगा रेफरल लिंक। तो आप एक काम करो, जो सारे न्यू लोग हैं वो अपना रेफरल के लिंक से हमारे वो बना लें अकाउंट एक्सनेस पर, कुछ कुछ छोटी सी अमाउंट एक डिपॉजिट कर लो, ताकि जिससे आप ट्रेड खुद अपनी पर्सनल कर सको। ठीक है, हमको पैसे वैसे नहीं मांग रहे आपसे, आप अपनी पर्सनल डिपॉजिट करो ताकि आप खुद ट्रेड एक एग्जीक्यूट कर सको। बाकी सेकंड ये है कि कोर्स पब्लिक नहीं होगा, सिर्फ इनवाइट ओनली होगा। तो आपको एक टिकट दे दी जाएगी, मुबशिर स्टोरी वगैरह बना देगा, जिसके थ्रू आपको ये कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। कोर्स कम्प्लीटली फ्री है, इसके कोई चार्जेस नहीं है। लेकिन हम एक्सेस का ये इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि इंशाल्लाह आगे जाके एक सिग्नल का ग्रुप जो है अब सिर्फ एक्सेस ओनली हो जाएगा। जिसने एक्सेस के अंदर हमारे रेफरल के अंदर अकाउंट बनाया हुआ होगा, कुछ डिपॉजिट किया हुआ होगा, उसको इजीली एक्सेस हो जाएगा। और जिसका पुराना अकाउंट बना हुआ है एक्सेस का, वो बहुत आके सवाल करते हैं कि हमारा पुराना एक्सेस का अकाउंट बना हुआ है पहले से, तो वो एक काम ये कर सकते हैं कि रेफरल कोड होता है, वो भी डिस्क्रिप्शन में मेंशन होगा, वो आप लो जाके उनकी सपोर्ट चैट पे जाओ एक्सेस की, उनको बोलो कि हमें अपना रेफरल चेंज करना है। सही है, IB चेंज करना है, तो वो आपको सिंपली बोलेंगे अपना रेफरल कोड बताओ, आप उनको कोड दोगे तो वो आपका ट्रांसफ़र कर देंगे। सही है अकाउंट। तो दुआओं में याद रखना, इंशाल्लाह आप लोग सबके लिए हेल्पफुल होगा ये सब चीज़ें। मैंने बिल्कुल ट्राई किया, मैं अपनी पूरी कोशिश की है कि आप लोगों को मैं बिल्कुल ईजी वे में करके समझा सकूं, जैसे मैं अपने भाई को समझाता हूं। ठीक है, तो इस तरीके से सीन मैंने कर दिया आप लोग के लिए। बाकी कोई भी मसला हो तो मुझे ज़रूर टैग करना, कमेंट्स में ज़रूर बताना कि किस तरीके की हेल्पफुल लगी चीज़ें। बाकी दुआ में याद रखना, मिलते हैं डिस्कॉर्ड सर्वर में इंशाल्लाह।